अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान, मन सैयद हैदर अली हस्तम और फ़ारसी सीखने की सीरीज़ में ये हमारा 15वां दर्स है जो किताब की सिलसिले से चल रहा है। यहाँ पर एक जुमला जहाँ हमने इख्तिताम पज़ीर करा था आखिरी क्लास को अपनी, हम वहीं से ही इब्तिदा कर रहे हैं आज की क्लास की। और यहाँ एक जुमला लिखा हुआ है जो लिखा है लुत्फ़न तवज्जो कुनीत। तवज्जो का मतलब कंसंट्रेशन है, लुत्फ़न का मतलब प्लीज़ है और कुनीत मतलब करें। ये कुनीद मतलब जब सामने वाला ये दाल कुन काफ और नून करदन ये मस्दर है इसका, जहाँ से ये कुनीद वर्ड निकल कर आया है। और करदन से ये कुनद बना और कुनद से इसका दाल हट के लास्ट में मुतकल्लिम जो हमारे सामने है वो हाजिर जमा का सीगा बना और उस हाजिर जमा के लिए हम ये दाल लगाते हैं। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर हमने कुछ सीगे 6 सीगे टोटल फ़ारसी में 6 ही सीगे होते हैं और वो 6 सीगे हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें मन और फिर हस्तम लिखा है, तू फिर हस्ती लिखा है, ऊ हस्त लिखा है या अस्त। हस्त और अस्त हमने एक जगह जो हमारा कम्युनिकेशन वाला जो ग्रुप है, जो गुफ्तगू और बोलचाल वाला कन्वर्सेशन वाला जो दूसरा ग्रुप है, उसमें हमने एक बार बताया था कि अस्त और हस्त दोनों सेम हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अस्त का मतलब भी इज़ है और हस्त का मतलब भी वही है। फिर उसके बाद मा हस्तीम और शुमा हस्तीद और आनहा हस्तंद। इससे पहले जो हमारे ग्रामर के दर्स हुए उनमें से शायद चौथा या तीसरा मुझे ग़ालिबन याद नहीं उसका एग्जैक्ट नंबर, शायद ही दूसरा या तीसरा ही दर्स था ग्रामर का, जिसमें हमने आपको शनासाए फ़ेल और ज़मीरें बताई थी। आप देखिए यहाँ ज़मीरें इस्तेमाल करी गई हैं। यहाँ पर जो ज़मीर इस्तेमाल करी है वो मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर है मीम, ये मुतकल्लिम जमा की ज़मीर है ये मीम, ये हाजिर वाहिद की ज़मीर ये है और ये हाजिर जमा की ज़मीर है ये दाल। और गायब वाहिद के लिए हम कोई भी सीगा, कोई भी जो लेटर है, कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं होते हैं यहाँ पर। और गायब जमा के लिए नून दाल हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हस्त तो हस्त था, मगर जब वो मन के साथ आया तो उसका ते के साथ लास्ट में मीम भी लग गया, हस्तीम हो गया। फिर तू के साथ माँ के साथ आया, हम के साथ आया तो वो हस्तीम हो गया। पहले हस्तम हुआ फिर हस्तीम हो गया, फिर तू के साथ आया तो हस्ती हो गया और फिर शुमा के साथ आया तो हस्तीद हो गया। ऊ के साथ वो हस्ती था और आन्हा के साथ वो हस्तंद हो गया। लिहाजा ये इब्तिदा में जो मैं कहता हूँ जुमला मन सैयद हैदर अली हस्तम, तो हस्तम का मतलब है हूँ, मैं हूँ। तू हस्ती मतलब तुम हो, ऊ हस्त यानी वो है, माँ हस्तीम हम हैं, शुमा हस्तीद तुम सब हो, आन्हा हस्तंद वो सब हैं। अब अगर कुछ लम्हे के लिए अगर हम थोड़ी देर को तवज्जो करें और हम यहाँ से हटा दें इस जुमले को, इन इब्तिदाई जुमलों को हम हटा दें और सिर्फ़ कहा जाए हस्तम, तो हमें हस्तम से भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये कोई कहने वाला है, कोई बात करने वाला है, कोई मुतकल्लिम है। और मीम ये बता रही है कि वो मुतकल्लिम भी है और वो वाहिद भी है। ये मीम से ये पता चला कि हस्तीम ये कोई कहने वाला है, मगर दो या उससे ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हैं हस्तीम ये मीम। वैसे ही हस्ती ये बता रही है कि ये सामने वाले से बात हो रही है और वो सामने वाला एक है। ये दाल ये बता रहा है कि ये सामने वाले से बात हो रही है और सामने वाले एक से ज़्यादा हैं। अस्त यानी कुछ ना आना ये बता रहा है कि किसी गायब वाहिद के बारे में सवाल किया जा रहा है या बात हो रही है। हस्तंद ये नून दाल हमें यहाँ बता रहा है कि ये बात किसी गायब जमा की वजह से के लिए हो रही है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इब्तिदाई कलमात की भी, हम सिर्फ जुमले के आखिर के हर्फ देखकर ये शनाख्त कर सकते हैं कि ये बात किसकी हो रही है। मतलब मैं अगर कहूँ मन सैयद हैदर अली हस्तम तो ये भी सही है, और अगर मैं कहूँ सैयद हैदर अली हस्तम
तो ये भी सही है, क्योंकि मीम आ गई। ये दो तरीक़े की जिसे हम बोलते हैं ज़मीरें होती हैं। इन ज़मीरों को पहली वाली जो मन वग़ैरह है, यहाँ पर जो मन लगाई गई है ज़मीर, ये वाली ज़मीरें ज़मीर मुनफ़सिल हैं, और ये ज़मीरें ज़मीर मुत्तसिल हैं जो मिली हुई हैं, और जो फ़ासले के साथ हैं वो मुनफ़सिल कहलाती हैं। ठीक है, मगर ये ज़मीर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो जुड़ी हुई है हस्तम। मन ना लगाएं तब भी हस्तम दुरुस्त है, मगर मन लगा दिया तो हस्तम फिर भी लिखना पड़ेगा, हस्त नहीं लिख सकते, तो ये गलत जुमला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाएं और जुमलों को आगे देखना शुरू करते हैं। पहला जुमला यहाँ पर दिया हुआ है, मन पेज़ेश्क हस्तम, मैं डॉक्टर हूँ। इसके बाद आ जाएं, मन पेज़ेश्क माँ पेज़ेश्क हस्तीम, हम सब डॉक्टर हैं, हम सब डॉक्टर हैं। फिर आप देखिए, तू पेज़ेश्क हस्ती, तुम डॉक्टर हो। शुमा पेज़ेश्क हस्तीद, तुम सब डॉक्टर हो। उसके बाद आ जाएं आप, ऊ पेज़ेश्क हस्त, वो डॉक्टर है। अब वो ऊ चाहे मेल हो या फीमेल, ऊ ही रहेगा। जैसे इंग्लिश में ही और शी होता है, तो हम हिंदी में अगर तर्जुमा करें उसका या उर्दू में तर्जुमा करें तो ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। और अगर हम कहें शी इज़ ए डॉक्टर, तब भी तर्जुमा यही होगा कि वो एक डॉक्टर है। वैसे ही फ़ारसी में ऊ का ही इस्तेमाल होता है ही और शी के जगह पर। फ़ारसी में जेंडर से कोई भी बदलाव नहीं आते, किसी भी चीज़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। फिर आन्हा पेज़ेश्क हस्तंद, वो सब लोग या वो दो या दो से ज़्यादा लोग डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर कुछ जुमले हैं जिसमें कहा जा रहा है, गोश कुनीद व बखानीद, सुनिए और उन्हें दोहराइए, पढ़िए। मन उस्ताद हस्तम, तो ये है मैं टीचर हूँ, मन उस्ताद हस्तम। माँ पुलिस हस्तीम, हम सब पुलिस हैं। तू रफ्तगर हस्ती, तुम सफाई वाले हो। शुमा पुरस्तार हस्तीद, तुम पुरस्तार हो। ऊ रानंदे हस्त, ऊ रानंदे हस्त, ये ड्राइवर है, वो ड्राइवर है। आन्हा फ़ज़ाए नूरद हस्तन, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये जो चाँद पे जाने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है फ़ज़ा नूरत, जिस तरह का सूट पहन कर ये जाते हैं। अब एकदम से मेरे जहन में वो जुमला नहीं आ रहा, वो जैसे उर्दू में क्या कहते हैं, लिहाजा कामिल कुनीत, माँ पुलिस। अब यहाँ पर देखिए आपका काम क्या है, यहाँ पे हमें माँ मन देखकर ये देखना है कि हमें आगे हस्त लगाना है, अस्तम लगाना है, हस्तीम लगाना है, हस्तीद लगाना है, हस्तंद लगाना है, या क्या लगाना है। तो माँ है तो हस्तीम, ये मीम लगेगा। मन है तो यहाँ पर हस्तम लगेगा। इसी तरीके से यहाँ ऊ है तो अस्त, सिर्फ अस्त लगेगा। और यहाँ पर आन्हा है तो हस्तंद लगेगा। मन है तो मन परस्तार हस्तम, तू रानंदे हस्ती लगेगा यहाँ पर। माँ चौपान हस्तीम, शुमा फ़ज़ा नूरत, शुमा है तो हस्तीद लगेगा, ये दाल लास्ट में लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला दर्स मुकम्मल होता है। मैं यहाँ पर इन जुमलों को आपके सामने सिर्फ पेश कर रहा हूँ, या आपको फ़िल करने, कामिल कुनीत मतलब मुकम्मल करने मैं कुछ देर के लिए नहीं रख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इन्हें फ़िल करिएगा। ऊपर के एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं, उनको देखकर आप इन्हें फ़िल करिएगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन तमाम जुमलों पर रोक रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट या पॉज ले लें। वहाँ पर याद रखेंगे कि मन और माँ से हम शुमा और तू और वो अनहा से हमें पहचानना है कि ये किसकी बात हो रही है, और हमें उनके ही लिए उसे लिखना है। अब इसके बाद गूश कुनीद व बेखानीद,
अब ये नया जुमला यहाँ पर एक आया है, आया। आया के माने होते हैं क्या। ये जो आया है आया, आया के माना है क्या। जब सवाल किया जाएगा किसी से, आया शुमा उस्ताद हस्ती, तो उसका जवाब दो जुमलों में हो सकता है, या तो वो उस्ताद है या तो वो टीचर है या नहीं है। अगर वो है तो कहा जाएगा भले मन उस्ताद हस्तम। आया शुमा उस्ताद हस्ती, क्या आप टीचर हैं। भले मन उस्ताद हस्तम, जी मैं टीचर हूँ। इसके बाद फिर यहाँ आ जाएं, आया ऊ रौनंदे हस्त, क्या वो ड्राइवर है। ना ऊ पुलिस हस्त, वो ना वो पुलिस है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, आया शुमा पेजेश खास्तीद, क्या आप दोनों डॉक्टर्स हैं। बाले मौ पेजिश खास्तीम, हाँ हम दोनों डॉक्टर्स हैं। आया आन्हा पुलिस हस्तम, तो यहाँ पर आ गया ना आन्हा फ़ज़ानूरत हस्तंद। अब इसके बाद फिर से ये सवाल किया जा रहा है, आया तू चौपान हस्ती, आया माँ पेजिश हस्तीम, क्या आप डॉक्टर हैं। आया वो पुलिस हस्त, आया वो फ़ज़ानूरत हस्त, आया मन उस्ताद हस्तम, आया शुमा परस्तार हस्तीद, आया आन्हा रानंद हस्त, आया शुमा या तू। अब देखिए शुमा और तू दोनों यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि जब एक हो तब भी हम उसे शुमा बोल सकते हैं, ये तहज़ीब के दायरे के अंदर आता है। आया शुमा पुरस्तार हस्ती, तो शुमा के साथ यहाँ पे हस्ती भी लगाया जा सकता है अगर सामने वाला एक है। अब ये कुछ पासों के दुरुस्त तरह इंतखाब को नहीं, ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।